नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टिप्पणी की है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इसकी शांति को भंग करने वालों से हम पूरी सख्ती से निपटेंगे। इस मामले में 188 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि उनका देश आतंकवाद के सामने नहीं झुकेगा। गुरुवार को फ्रांस में एक चर्च पर हुए हमले के बाद मैक्रों ने धैर्य और एकता बनाए रखने की भी अपील की। उन्होंने इस हमले को इस्लामिक आतंकवादी हमला बताया है। फ्रांस में नीस शहर के एक चर्च में एक व्यक्ति ने चाकू से हमला कर 2 महिलाओं और एक पुरुष की जान ले ली थी। 2 हफ्तों से भी कम समय में फ्रांस में इस तरह का ये दूसरा हमला है। बेलगाम बयानबाजी करने वाली रनौत बहनों कंगना और रंगोली की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। अदालत ने इन दोनों के खिलाफ सांप्रदायिक विद्वेष और अपमानजनक बयानबाजी से संप्रदाय विशेष की भावनाओं को आहत करने के मामले की जांच करने का आदेश दे दिया है। मुंबई महानगर दंडाधिकार कोर्ट अंधेरी के न्यायाधीश भागवत झिरपे ने पुलिस को आदेश दिया है कि मामले की प्राथमिक जांच रिपोर्ट 5 दिसंबर तक कोर्ट के समक्ष पेश की जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुक्रवार को दावा किया कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को मिलाद उन नबी के मौके पर नमाज पढ़ने के मकसद से घर से बाहर जाने से रोक दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास को अवरुद्ध कर दिया है और उन्हें नमाज पढ़ने के लिए दरगाह हजरत बल जाने से रोक दिया। जेकेएनसी खासकर मिलाद उन नबी के पवित्र अवसर पर प्रार्थना के मौलिक अधिकार के उल्लंघन की निंदा करती है। सूचना आयोग में मुख्य सूचना कमिश्नर और सूचना कमिश्नर पर नई नियुक्तियां हो रही हैं, जिन्हें लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाए हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि भारतीय विदेश सेवा से रिटायर्ड अफसर यशवर्धन कुमार सिन्हा को नया मुख्य सूचना कमिश्नर बनाया जा रहा है। वहीं पत्रकार उदय माहुरकर सूचना कमिश्नर बनाए जा सकते हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने कहा है कि इन लोगों को बीजेपी और प्रधानमंत्री के प्रति वफादारी की वजह से चुना गया है, क्योंकि इनको अपने पद के अनुसार अनुभव नहीं है। बंगाल में बीजेपी के कमान अब संघ ने अपने हाथ में ले ली है। संघ ने अपने प्रचारक रहे अमिताभ चक्रवर्ती को महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा भी कुछ और बदलाव संघ की मंशा पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी संगठन में किए गए हैं। संघ अमिताभ चक्रवर्ती की नियुक्ति तक ही नहीं रुका। बताया जाता है कि उसने बंगाल में बीजेपी का कामकाज देख रहे कैलाश विजयवर्गीय से कहा है कि वे अब बंगाल के बजाय अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश में ज्यादा वक्त दें। संघ ने विजयवर्गीय की जगह बीजेपी में संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव और अपने पूर्व क्षेत्रीय प्रचारक शिव प्रकाश को जिम्मेदारी दी है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक संघ ने बीजेपी की राज्य इकाई को यह संदेश दिया है कि वह किसी भी तरह की अंदरूनी कलह को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत में एक दिन में 48,648 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 563 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 80,88,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,21,000 के पार है। फिलहाल एक्टिव मामले 5,94,000 के पार हो गए हैं। भारत में एक दिन में 11,64,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिसके साथ ही देश में कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 10,77,00,000 के पार हो गया है। यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर आ गई है। फ्रांस और जर्मनी को एक बार फिर से कड़ा लॉकडाउन लगाने का ऐलान करना पड़ा है। फ्रांस में आज से लॉकडाउन लगाया जाएगा, जिसमें किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी और ये 1 दिसंबर तक जारी रहेगा। बता दें, फ्रांस के डॉक्टर्स पहले ही कह चुके हैं कि कोरोना उनके काबू से निकल चुका है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,49,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 11,80,000 के पार है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 3,29,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 89,44,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,28,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों की संख्या 54,94,000 के पार है और मृतकों की संख्या 1,58,000 के पार है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।